गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलूँगा क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं डाला। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए और वो भी बड़ा ही इनोवेटिव तरीके से। बच्चों आज मैं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगा उसको डिस्कस करना है और बहुत ही अलग तरीके से डिस्कस करना है बच्चों। ठीक है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप बहुत इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ोगे और आपका वो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। अगर ईश्वर ने चाहा, अगर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो आपके 5 नंबर पक्के। बस आपको जितना आप 5 नंबर के क्वेश्चन को याद करने में आप जितना समय देते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 5% समय, ओनली 5% टाइम अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। हाँ, चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते। और क्वेश्चन फोटो हिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों, डेफिनेटली क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, दलित पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट और द स्टेटमेंट, है ना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है एग्ज़ाम में आ सकता है और नहीं भी आया तो भी जानकारी के लिए तो ये बहुत अच्छा है और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है ताकि आप इसको बहुत आराम से लर्न कर सकें। बच्चों इसका आंसर है, आंसर पॉइंट में है। फर्स्ट पॉइंट है CPID CH होल स्क्वायर, CPID CH होल स्क्वायर। बच्चों बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा तुमको कि अरे ये सर ने अजीब केमिकल फार्मूला तरीके से दे दिया है, लेकिन बच्चों ये एब्रिविएशन है और इसको तुम देखो, ध्यान से समझो। CP मीन्स कांग्रेस पार्टी, ID का मतलब है इग्नोर्ड दलित्स, और CH होल स्क्वायर मतलब CH। तो CH का मतलब है कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। तो अब सेंटेंस बनता है बच्चों कि जो कांग्रेस पार्टी इग्नोर्ड द दलित्स ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, और यू कैन से सनातनीज, है ना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो दलित जो थे उनको थोड़ा इग्नोर कर रही थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में जो हाई कास्ट हिंदूज थे कंजर्वेटिव, उनका प्रभाव या उनका दबदबा ज़्यादा था कि कांग्रेस ने सोचा कि अगर हम दलित लीडर्स को या दलित जो मुद्दे हैं दलित लोगों से जुड़े हुए उनको उठाएंगे तो शायद जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज हैं वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद कर लेना, CPID CH मतलब ये लर्न करने का एक तरीका है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका DLW DPS। DLW का मतलब है दलित लीडर्स वांटेड, यानी दलित लीडर्स जो थे वो क्या चाहते थे। DPS यानी डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, जो दलित लीडर्स थे वो क्या चाहते थे, अलग ही पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे। वो कांग्रेस में मिलना नहीं चाहते थे या कांग्रेस के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से उनको कोई लेना देना नहीं था। उनका लेना देना था उनके लिए एक अलग राजनीतिक समाधान हो, डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट है बच्चों DLW पोएम, DLWPOEM यानी पोएम। तो इसका क्या है फुल फॉर्म? DLW वही सेम, दलित लीडर्स वांटेड, यानी दलित लीडर्स जो थे वो क्या चाहते थे, पोएम, PO का पॉलिटिकल और MEM का एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते थे। दलित लीडर्स जो है वो क्या चाहते थे, राजनीतिक शक्ति चाहते थे, सशक्तिकरण, है ना। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब दलित लीडर्स वांटेड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अगर इतना भी लिख दोगे तो एक सेंटेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है बच्चों DLWRED यानी रेड। ठीक है, RED रेड। यहां पर DLW का मतलब वही सेम, दलित लीडर्स वांटेड, और रेड यानी रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, R फॉर रिजर्वेशन एंड ED फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया कि जो दलित लीडर्स थे वो आरक्षण चाहते थे, रिजर्वेशन चाहते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ओके, तो ये आपका एक लाइन तैयार हो गया। फिर फिफ्थ है DLW सील, SEEL, DLW सील। ये क्या है?
फिर सेम DLW का मतलब वही, दलित लीडर्स वांटेड, ठीक है, दलित लीडर चाहते थे। सील, SEEL, है ना, तो इसका फुल फॉर्म है बच्चों सेपरेट इलेक्टोरेट। SE फॉर सेपरेट और EL फॉर इलेक्टोरेट। वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब एक ऐसा चुनाव लड़ने का एक ऐसा स्थान जहां पर उम्मीदवार यानी कैंडिडेट भी दलित कम्युनिटी से आता हो और जो वोटर्स हैं वो भी दलित कम्युनिटी के हों, है ना, तो वो ये चाहते थे दलित लीडर्स, है ना। इसके बाद बच्चों ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसका प्रस्ताव पहली बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने रखा था अंग्रेजों के सामने कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नाम का एक संगठन बनाया था, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। गांधी जी चाहते थे कि जो दलित मूवमेंट है वो भी कांग्रेस में शामिल हो, क्योंकि उनका विचार था कि अगर दलित लोगों के साथ ये अत्याचार जारी रहा, अनटचेबिलिटी जारी रही, तो अगले 100 सालों तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। सबका पार्टिसिपेशन चाहिए और ये इस तरह की चीज़ें हटनी चाहिए, ये अनटचेबिलिटी या ये जात पात ये सब हटनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, 6th पॉइंट है GR-BR डोज, है ना, GR-BR डोज। तो GR का फुल फॉर्म है गांधी जी रिजेक्टेड, गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया क्या। BR का मतलब है BR अम्बेडकर, ठीक है, और डोज यानी डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी ने अम्बेडकर साहब की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ऐसा संभव नहीं है, अगर ऐसा होगा तो फूट पड़ जाएगी भारतीय समाज में और अंग्रेज हमको आज़ादी नहीं देंगे। तो बच्चों ये आपको कैसा लगा, ये लर्न करने का तरीका आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा। मैं इस तरह से और 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।